आज जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे ना ही सिर्फ समझेंगे उनकी क्या है कॉल्स, बल्कि अन्य सेक्टर्स पर भी चर्चा करेंगे। पर नतीजों की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं इमामी के नतीजे, और नतीजे काफी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। जहां पर इनकी आय में तो बढ़त हुई है, वहीं मुनाफे में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और आप स्टॉक में देखिए लगभग 4.5% की तेजी है। तो ये आपको बता रहा है कि नतीजे उम्मीद से बेहतर तो जरूर आए हैं। आज सुबह ही HUL के भी नतीजे आए थे, जहां पर मुनाफे में एक बड़ा बीट आया था। जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था उससे बेहतर आए नतीजे, और उसके बाद हमने स्टॉक में एक अच्छा जंप देखा। तो वो थी HUL की बात, पर जी हाँ, इमामी की तरफ से भी अच्छे नतीजे और स्टॉक में एक जबरदस्त रिएक्शन फिलहाल आप आते हुए देख रहे हैं। कुछ और नंबर्स का वेट हम जरूर करेंगे, पर चलिए आगे बढ़ते हैं और शो में सबसे पहले आपके सामने रखते हैं बाजार की बड़ी बातें। तो बाजार में तो आज काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है। देखिए आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है 25% टैरिफ का ऐलान जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। उसके बाद वो एक यू टर्न लेते हुए जरूर दिखे, बट कहीं ना कहीं मार्केट अपनी तेजी खुद ही डिसाइड कर रहा है। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, ना ही सिर्फ निफ्टी बल्कि निफ्टी बैंक में भी। इस बीच ढेर सारे ऐसे काउंटर्स हैं जो कि संभलते हुए दिख रहे हैं। आप अगर बात करें कुछ सेक्टर्स की, तो जी हाँ, जो FMCG स्टेपल पैक है उनमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। साथ ही साथ इटर्नल, कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, पावर ग्रिड, ये कुछ और काउंटर्स हैं जो कि आपको अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। क्या नहीं अच्छा कर रहा है वो अदानी एंटरप्राइज। देखिए नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से पहले थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर। डॉक्टर रेड्डी, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, ये भी एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके नतीजे आएंगे। उन सभी में हल्की गिरावट जरूर है, पर इस बीच जो ब्रेथ ऑफ द मार्केट है, यानी जो गिरने वाले शेयर्स थे मार्केट में, उनकी संख्या कम होती हुई दिखी है। ब्रॉडर मार्केट में भी रिकवरी अच्छी खासी है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे एक्सपर्ट को भी जोड़ते हैं। आज हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले जुड़ चुके हैं। अमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अमोल, क्या मायने लगाए इस शानदार रिकवरी के। देखिए दिन की शुरुआत जब हमने काफी नर्वसनेस के साथ की थी, हम भी चर्चा कर रहे थे कौन से सेक्टर्स पर ये अनाउंसमेंट भारी पड़ेगा। पर अमोल, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट की चाल, और आज तो एक्सपायरी भी है, उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं, कहां पर हम बंद हो सकते हैं? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। दो चीजें इंटरेस्टिंग हुई है आज। एक तो गैप डाउन के बाद जो शानदार रिकवरी हमने देखी थी निफ्टी में, और ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशो भी इंप्रूव हुआ है। दूसरा, जो जुलाई सीरीज का जो लो था जो अराउंड 24,600 के आसपास था, उसी के ऊपर रहा मार्केट। इतने पैनिक सुबह के जो क्यूज थे उसके बाद भी, तो वहां पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन काइंड ऑफ हुआ है इंट्राडे चार्ट्स पे। दोनों चीजें बता रही है कि ये बाउंस बैक है और वो कंटिन्यू रहने के चांसेस और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक्सपायरी की बात करेंगे तो शायद आज का दिन का मूव हो गया है, शायद इसी के आसपास या 24,950 के आसपास हम एक्सपायरी होते हुए देख सकते हैं। बट पोजिशनली मार्केट में एक जरूर चेंज हुआ है। वो हुआ है कि एक जो रिवर्सल है वो और कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी बढ़ गए। तो 25,000 25,100 के लेवल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में ओपन होते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है ये। बैंक निफ्टी का रोल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक रेंज में फंसा हुआ था, आज के पैनिक लो के बाद आज शानदार रिकवरी आई है। आज का डे लो या फिर हम बोल सकते हैं कि 55,600 एक क्रूशल सपोर्ट जोन रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए भी। अगर वो मेंटेन होता है तो ये पुल बैक फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ चार्ट्स पे दिख के आ रहा है। राइट, तो ये जो पुल बैक रैली देख रहे हैं आप मार्केट्स में, कंटिन्यू हो सकती है, ये कॉल आती हुई अमूल की तरफ से। पर इस बीच चलिए उन तमाम काउंटर्स पे चर्चा शुरू करते हैं जो कि ऐसे बाजार में एक जबरदस्त मूव दिखा रहे हैं। और अमूल, सुबह से ही जो FMCG काउंटर्स हैं उनमें एक अच्छा जोश है। देखिए HUL, वहां पे मैनेजमेंट की कमेंट्री कि ग्रॉस मार्जिन एक्सपैंड होंगे, उसके चलते स्टॉक में एक अच्छा उछाल है। HUL और साथ ही इमामी, दोनों पे ही राय दीजिए अमूल, कैसे देख रहे हैं आप इनको चार्ट्स पे? इमामी के ऊपर कमेंट जरूर कर पाऊंगा। एक प्रॉमिसिंग पुल बैक हुआ है, रिजल्ट इम्पैक्ट है। बट अगर हम देखते हैं तो एक डबल बॉटम सपोर्ट था जो 550 के आसपास था, वहीं पे करेक्शन पूरा किया और उसके बाद एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है। मोमेंटम को जो चेस करना चाहते हैं उनके लिए मुझे लगता है 580 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है ये
काइंड ऑफ जो मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने वो कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा अभी भी एक रेंज बाउंड टेक्सचर है, तो शायद 610 और 620 ये दो लेवल ऐसे रहेंगे जहां पे एक वापस से एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। फिलहाल जो मोमेंटम के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए आई थिंक 580 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन रहेगा, उसके ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ठीक है, तो 580 के ऊपर सस्टेन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इमामी के लिए और उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। पर ऐसे में अमूल